हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम पैथोलॉजी का फिफ्थ चैप्टर करेंगे जो कि इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन एंड पिगमेंट्स के ऊपर है। बेसिकली क्या है कि जब भी कोई डिजीज होगी या डिजीज होने की स्टेट में आ जाएगी बॉडी, तो कुछ फॉरेन मटेरियल्स या हमारी बॉडी के बनाए हुए द्वारा टॉक्सिन्स सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, पिगमेंटेशन फॉर्म हो जाता है बॉडी में। उसी के बेसिस पे ये चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितनी सीरियस डिजीज होगी और डिजीज कहाँ तक पहुंच गई है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस का मतलब होता है एबनॉर्मल बिल्डअप ऑफ सब्सटेंस इनसाइड सेल्स, यानी जो चीज़ नॉर्मल नहीं है, जो एक फॉरेन मटेरियल आ गया है, उसको हम इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन कहेंगे। वो नॉर्मल भी हो सकता है, एबनॉर्मल भी हो सकता है और एक्सोजेनस भी हो सकता है। टाइप क्या होते हैं इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस के? पहला हो गया लिपिड, जिसमें हम बोलेंगे फैटी चेंज। जनरली क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स का अक्यूमुलेशन हो गया पेरेन्काइमल सेल्स में। ये कब होता है? ये लीवर प्रॉब्लम्स में होता है, जैसे अल्कोहलिक लिवर डिजीज, ओबेसिटी में, या टॉक्सिन इंजेस्ट कर लिए उसमें, क्योंकि पेरेन्काइमा में ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा ना के बराबर होती है और एकदम वहाँ पे बहुत सारे पहुंच जाएं तो उसमें कोई प्रॉब्लम है। सेकंड हो गया प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में क्या होता है? एक्सेस प्रोटीन रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी, जिसको हम प्रोटीनूरिया कहते हैं। ठीक है, प्रोटीनूरिया बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारी किडनी में इसका नॉर्मल फंक्शन बहुत इजीली होता है, तो अगर प्रोटीनूरिया हो रहा है तो वो भी दिखा देता है। और सेकंड होता है मेलरी बॉडीज इन एल्कोहलिक लिवर डिजीज। थर्ड क्या है? ग्लाइकोजन इन डायबिटीज मेलाइटस। ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट्स इन रीनल ट्यूब्स, लिवर एंड पेनक्रियाज। जो अपना आपने पढ़ा होगा डायबिटीज मेलाइटस में, हम डिटेल में पढ़ते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, और ये सब जो सारे फैक्टर्स होते हैं पॉली वाले, वो इन्हीं की वजह से हो जाती है, क्योंकि ग्लाइकोजन इतनी एक्सेस हो जाती है कि उसका एक्यूमुलेशन चालू हो जाता है। फोर्थ हो गया पिगमेंट्स। पिगमेंट्स एक्सोजेनस भी हो सकते हैं, जैसे कि कार्बन। कार्बन कब हमारे एंथ्राकोसिस हो जाता है लंग में, जो स्मोकर्स होते हैं या कोल माइन में वर्क करते हैं, तो उसमें क्या है, कार्बन का इंजेक्शन इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे चिपकना ज़्यादा चालू कर देता है। टैटूइंग, बहुत से लोग होते हैं जो एक्सेस में टैटूज बनवाते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। सेकंड है एंडोजिनस। एंडो का मतलब होता है अंदर और जिनस मतलब बनना, यानी बॉडी अपने आप बना रही है। इसमें आता है लिपोफ्यूजन। ये वियर एंड टियर पिगमेंट होता है, मेलानिन, हेमोसिड्रिन, बिलिरुबिन। अच्छा, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स हैं इनको हम देख लेते हैं। लिपोफ्यूजन में क्या होता है? ये एक येलो ब्राउन टाइप का पिगमेंट होता है और ये जनरली एजिंग जब होती है हमारी, उसमें मेल न्यूट्रिशन हो जाता है, कैचेक्सिया हो जाता है, तब आपको दिखाई दे जाता है। सेकंड हो गया मेलेनिन। मेलेनिन एक ब्राउन एंड ब्लैक पिगमेंट है जो स्किन में दिखाई देता है और ये मेलेनोमा का बहुत अच्छा इंडिकेटर है। मेलेनोमा जिन लोगों को नहीं याद आ रहा, वो स्किन कैंसर की स्टार्ट होती है। थर्ड हो गया हमारा हीमोसिड्रिन। ये गोल्डन येलो है और आयरन स्टोरेज कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर देता है ये, तो जिससे कि एक्सेस ऑफ आयरन की प्रॉब्लम होने लगती है। फोर्थ हो गया हमारा बिलिरुबिन। बिलिरुबिन तो आपको पता ही है, आपने फर्स्ट ईयर में बहुत पढ़ा होगा। ये येलो ग्रीन होता है और इसकी इंक्रीज मात्रा हमें जॉन्डिस दिखाती है। अच्छा, पैथोलॉजिकल एग्जांपल्स क्या हैं इसके? देखिए, फैटी लिवर कब होगा? अल्कोहलिज्म और ओबेसिटी में। एंथ्राकोसिस कब होगा? जब वो कोल वर्कर की लंग्स में होगा, क्योंकि वो अनफिल्टर्ड कोल उसके नाक से और रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा रहा है। जॉन्डिस, पीलापन बॉडी का, जब वो बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा होता है। फिर हीमोक्रोमेटोसिस, आयरन ओवरलोड, जब आयरन स्टोरेज कॉम्प्लेक्स एबनॉर्मली बढ़ गया। मेलानोमा, मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ मेलानोसाइट्स, ठीक है, कैंसर की जिसकी होती है। अच्छा, एग्जाम की केस देख लेते हैं। फैटी चेंज कब होगा? जब ट्राइग्लाइसराइड एक्यूमुलेशन होगा लिवर में। मेलरी बॉडीज प्रोटीन डिपॉजिट होते हैं अल्कोहलिक लिवर में। लिपोफ्यूजन क्या होते हैं? वीर एंड टियर पिगमेंट होता है और हेमिसिड्रिन होता है आयरन स्टोरेज पिगमेंट। बिलिरुबिन होता है हमारा जॉन्डिस पिगमेंट। अच्छा, अगर आपको समरी चाहिए तो समरी भी यहाँ है। मेन इसमें आपको एक्सोजेनस और एंडोजेनस के एग्जांपल पता होने चाहिए, यही कंफ्यूजन करते हैं। एक्सोजेनस आउटसाइड बॉडी से है, एंडोजेनस इनसाइड बॉडी से है। ग्लाइकोजन आपको पता है डायबिटीज मेलाइटस में होती है। प्रोटीन लिपिड्स हमने देख लिया डिटेल में। अच्छा, कुछ क्लिनिकल नोट्स हम देख लेते हैं। फैटी लिवर जो होता है क्रोनिक एल्कोहलिज्म में, वो रिवर्सिबल होता है अगर एब्सटेंस, यानी कि अल्कोहल को पेशेंट छोड़ देता है तो। लिपोफ्यूजन एक्यूमुलेट्स इन एल्डरली, ये एक एजिंग का साइन है और नॉर्मल है और हार्मलेस रहता है ये।
ठीक है। हेमाटोक्रोमोसिस, एक्सेस आयरन, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, ये लिवर में सिरोसिस कराता है, डायबिटीज और पिगमेंटेशन। देखिए क्लिनिकल का एग्जांपल, क्लिनिकल हम क्यों पढ़ते हैं, जब भी आप अपने थ्योरी आंसर में, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, आपने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखा, फिर हेडिंग वाइज पॉइंट वाइज बना के आपने अपना आंसर लिखा शॉर्ट का, और लास्ट में अगर आप क्लिनिकल लिख देते हैं तो क्लिनिकल, हर एजुकेटर आपको ये बोलेगा कि वो एग्जामिनर के माइंड में एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है कि आपने चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, और आपको कॉन्सेप्ट की जानकारी है। तो इसलिए क्लिनिकल पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।